हो सकता हो, बुरा नहीं मानना आप, हो सकता हो मैं भी हुआ हूँ, आप किसी गरीब घर में पैदा हुए हो, इसमें आपकी कोई गलती नहीं। मैं भी एक गरीब घर में पैदा हुआ, इसमें मेरी कोई गलती नहीं। पर यदि मैं उस गरीब घर में उस गरीबी के साथ ही मर जाऊंगा तो वहां मेरी गलती है। मैंने जीवन में कुछ नहीं किया। जिन माँ बाप ने मुझे उंगली पकड़ के चलना सिखाया, जिस माँ बाप ने मेरे लिए सब कुछ किया, बुढ़ापे में मैं उनको वो सुख नहीं दे पाया। आप नहीं चाहते बेटा कि जिस दिन आप 25 साल के 26 साल के हो, उस टाइम आपकी माताश्री अच्छे कपड़े पहने, उस दिन आपकी माताश्री एक अच्छी गाड़ी से चले, अच्छे सुख सुविधा उनको मिले, घर में आप एक इन्वर्टर लगवा पाओ कम से कम अपने, कि लाइट जाए तो पंखा चल पाए, माताश्री आपकी गर्मी में ना बैठे। आप अपने पिताजी के लिए एक बेल्ट खरीद पाओ, क्योंकि वो बिना बेल्ट के कई बार आपने देखा होगा पैंट ऐसे ही पहन लेते हैं, एक बेल्ट तक नहीं खरीदते अपने लिए। मैंने ऐसे बापों को देखा है जो रस्सी बांध लेते हैं पैंट में, बेल्ट की जगह, कि कोई बात नहीं, और उसके ऊपर शर्ट से ऐसे ढक लेते हैं किसी को दिखाई ना पड़े। अब आप उस उम्र के हो गए हो कि माँ बाप आपको अब थप्पड़ नहीं मारते, अब ताने देते हैं। इसका मतलब अब समय आ गया है कि आपको अपने जिंदगी की बागडोर खुद से संभालनी होगी। और यदि आपको अपनी माथों की लकीरों को बदलना है तो उसका एक ही रास्ता है, कड़ी मेहनत। मेरी सारी दुआएं, सारी विशेष आपके साथ है, हमेशा आपके साथ रहेगी। अगर बेटा आपको लग रहा है ना कि आपकी जिंदगी बदलने के लिए कोई एक व्यक्ति आएगा, कोई एक समय आएगा, कुछ ऐसा होगा कि आपकी जिंदगी बदल जाएगी, तो आप इस दुनिया के सबसे बड़े मूर्ख हो। जिस इंसान को भी लगता है ना कि उसकी जिंदगी कोई और बदलने वाला है, उस इंसान ने कभी आईना नहीं देखा है। आपकी जिंदगी सिर्फ एक व्यक्ति बदल सकता है, आप खुद। शीशे के सामने खड़े होना इस सेशन के बाद जाके, खुद से सवाल करना कि आपके जीवन का कंट्रोल किसके पास। खुद से सवाल करना कि 24 साल की उम्र में आप अपने घर वालों को सुख सुविधा देना चाहते हो, या 24 साल की उम्र में आप फिर से इन्हीं कंपटीशन में फंसे रहना चाहते हो। ये सेशन खत्म होने के बाद आज आप फिर से अपना टाइम t=0 लगाएंगे, अपनी जिंदगी को फिर से शुरू करेंगे। आपके अतीत में जो गलतियां हुई उनको अब आगे नहीं दोहराएंगे, और अतीत के बोझ को लेके हम आगे नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि वो हमें हमारा भविष्य सुधारने में मदद नहीं करने वाला। आज अपने भगवान से आप एक बार बात करेंगे, हाथ जोड़ेंगे, जिस भी तरह से आप प्रेयर करते हैं वो प्रेयर करेंगे, अपने माता पिता के पास जाएंगे, क्योंकि वो हमेशा चाहते हैं कि आप सफल हो। पर अब यही एक बात है, जितने बच्चे आपने देखा है कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकालते हैं, उन सभी के माता पिता ये चाहते हैं कि उनका बच्चा जरूर से सफल हो। पर जितने बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं निकालते, उनके माता पिता भी यही चाहते हैं कि वो बच्चा सफल हो। कहने का मतलब, आपकी सफलता में सबसे बड़ा योगदान आपका होगा। सब कहने की बातें हैं कि माता पिता का सहयोग बहुत जरूरी है, दोस्तों का सहयोग बहुत जरूरी है, हालातों का सहयोग बहुत जरूरी। अगर अपनी जिंदगी कोई बदल सकता है तो वो आईने में जो इंसान दिख रहा है वही है। जो इंसान जीवन में सफल है, उसके माता पिता भी चाहते थे कि वो सफल हो, और जो असफल हुआ उसके माता पिता भी यही चाहते थे कि वो सफल। तो सभी के माता पिता चाहते हैं हम सफल हो, पर जीवन में सफल वही व्यक्ति होगा जो खुद से मेहनत करे। ये सब कहने की बातें हैं कि माता पिता का आशीर्वाद था तो मैं सफल हुआ, दोस्तों का साथ था तो मैं सफल हुआ, अच्छे शिक्षक मिल गए तो मैं सफल हुआ। इन सब का कहीं ना कहीं महत्व है जीवन में, पर सबसे ज्यादा महत्व है कि आपने अपने जीवन में कितना तप किया, कितना परिश्रम किया। आपकी जिंदगी सिर्फ एक ही व्यक्ति बदल सकता है, वो जो आईने में आपको हर रोज दिखता है, वही आपकी जिंदगी बदल सकता है। दुनिया तो आपसे कहती है कि आप सही वक्त का इंतजार करो, पर मेहनत आपसे कहती है कि हर रोज अपना वक्त लाने के लिए प्रयास करो। सिर्फ एक ही जगह दिक्कत है, और उस दिक्कत का नाम है जो आपको बीमारियां हो गई हैं। उन बीमारियों को जड़ से भगाएंगे, माता पिता की शरण में जाएंगे, भगवान की शरण में जाएंगे। आज हम लोग, जैसा कि ये बच्चा भी आया था, आपको मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करना है, कलयुग के जो शैतान है इनसे दूर होना है, रात को समय पे सोने की कोशिश करनी है। यदि आप देर रात तक पढ़ाई करते हैं तो वो सही है, क्योंकि इस जिंदगी में सबसे ऊपर कर्म है। अगर कर्म कर रहे हो अपना, तब तो कोई दिक्कत नहीं, पर कोई ऐसी वैसी आप चीजें कर रहे हो जिससे आपका समय खराब हो रहा है तो वो नहीं करना है। अक्सर आंख बंद करते हैं, नींद नहीं आती है, मन बहुत चंचल होता है। अभी मैं पिछले बैच में भी बता रहा था कि मन हमारा एक नवजीवित पशु जैसा, एक नवजीवित पशु जो होता है, जब आप देखो घोड़े का बच्चा होता है तो वो इधर उधर भागता रहता है, क्योंकि उसके ऊपर कोई लगाम नहीं लगाता। इसी तरह से जो आपकी इंद्रियां हैं, आपका जो मन है, उसके ऊपर कोई लगाम नहीं लगाता, वो इधर उधर कहीं भी भागता रहता। आंख बंद करो, बहुत सारे ख्याल आते रहते हैं। अब आपके पास जीवन में बहुत सारे पैसे नहीं है, कहीं ना कहीं हो सकता हो आपके पिताजी भी इतने सारे पैसे जिंदगी में नहीं कमा पाए, और ये सच है। पर हाँ, आपकी परवरिश में उन्होंने जो कर सकते थे उन्होंने बेस्ट किया। आपको सबसे अच्छे स्कूल में पढ़ाया, आपको सबसे अच्छी कॉपी किताब खरीद के दी, सबसे अच्छे कपड़े पहनाए,
अपनी सारी इच्छाएं मार के आपके लिए सारी चीजें त्याग किया और आपको इस तरह की कोचिंग भी ज्वाइन कराई। बहुत सारे पैसे तो आपके जीवन में है नहीं, सबसे कीमती